Welcome dear students. How are you all? I hope you will be good. Grade 2. Subject GK. I am Chandni Bhatt, your GK teacher. Before starting this subject, I will show you a rhyme. So let's see and enjoy. Paper boxes, bottles and tins, they don't go in the garbage bin. Let's recycle all of them and turn them into something new again. Let's take good care of the earth. We can make a difference, that's for sure. Forests green and oceans blue. What can we do? When you turn on the tap to brush your teeth, only use what you need. While you brush, you can turn it off. It really helps a lot. Let's take good care of the earth. We can make a difference, that's for sure. Forests green and oceans blue. What can we do? Drinking water's good for you, but plastic bottles, they pollute. Reuse one bottle and make it yours. The ocean will thank you. Let's take good care of the earth. We can make a difference, that's for sure. Forests green and oceans blue. What can we do? Did you enjoy, students? Good. Now tell me students, what did you learn from this song? इस सॉन्ग से आपने क्या सीखा? यस, हमने बहुत सारी अच्छी आदतें सीखी, जैसे कि सेव वाटर मीन्स हमें पानी को बचाना चाहिए, हमें पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। फिर प्लास्टिक बैग की जगह हमें कपड़े की बैग यूज़ करनी चाहिए। फिर कचरे को हमें ऑलवेज डस्टबिन के अंदर डालना चाहिए। आपको पता है इन सब से क्या होता है? ऐसी आदतों से हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारा पर्यावरण है, वो क्लीन रहता है, वो अच्छा रहता है। अगर हमारा एटमॉस्फेयर, हमारा पर्यावरण अच्छा रहेगा, हेल्दी रहेगा, सो ऑब्वियसली हम भी हेल्दी रहेंगे। आज हम कुछ ऐसी ही अच्छी आदतें सीखने वाले हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न मोर अबाउट इको फ्रेंडली हैबिट्स। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द मीनिंग ऑफ इको फ्रेंडली। इको फ्रेंडली मीन्स अर्थ फ्रेंडली और नॉट हार्मफुल टू द एनवायरमेंट। इट मीन्स कि इको फ्रेंडली का मतलब होता है कि हमारे एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं करना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान हो। और वो चीज़ कौन कौन सी है, वो आदतें कौन कौन सी है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, टर्न इट ऑफ। इट मीन्स whenever the things are running unnecessarily, we should stop it. हमें ऐसी कोई भी चीज़ दिखे जो ज़रूरी नहीं है फिर भी चालू है, तो हमें उसको बंद करना चाहिए। जैसे कि when the tap is running unnecessarily, we should turn it off. जब हमें कहीं वाटर टैप ऑन दिखे और पानी वेस्ट हो रहा हो, तो हमें जल्दी से उसको बंद कर देना चाहिए, बिकॉज we should save water. Water is our primary need. बिना पानी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे डेली रूटीन के मोस्टली जो काम है वो डिपेंड है पानी के ऊपर। जैसे कि हम सुबह उठते हैं तब हम ब्रश करते हैं तब पानी चाहिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ़ करने के लिए, ऐसे बहुत से वर्क है जिसमें हमें पानी चाहिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, हम पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। वी कांट लिव विदाउट वाटर। सो वाटर इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस।
Save electricity. When the electric equipments are running unnecessarily, we should turn it off. It means जब आप कोई रूम में काम कर रहे हो तब आप लाइट्स फैन ऑन रखो, इट्स गुड. बट आप रूम में हो ही नहीं और रूम की लाइट्स फैन टीवी और ये सब चालू है तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए. सेकेंड वन, डोंट वेस्ट फूड. हमें खाने को वेस्ट करना नहीं चाहिए. हमें जितना खाना चाहिए उतना ही हमें प्लेट में लेना चाहिए. इससे ज़्यादा लेंगे तो क्या होगा, हम खा तो नहीं पाएंगे और वो सब चला जाएगा डस्टबिन में और वो वेस्ट हो जाएगा. सो हमें कभी भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. प्लीज़ थिंक अबाउट पुअर पीपल. दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भूख के कारण मर जाते हैं, तो हमें फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए. थर्ड वन, डोंट थ्रो इट, रिपेयर इट. इट मीन्स बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट. हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका हम रीयूज़ कर सकते हैं और उसमें से हम कुछ नया बना सकते हैं. सो हमें उसको फेंकनी नहीं चाहिए, उसका हमें रीयूज़ करके उसमें से कुछ नया बनाना चाहिए. तो नाउ वी आर गोइंग टू सी एग्जाम्पल्स. वी शुड यूज़ ओल्ड क्लोथ्स एंड मेक समथिंग न्यू फ्रॉम इट. पुराने कपड़ों में से हमें कुछ नई चीज़ें बनानी चाहिए, जैसे कि पिलो कवर. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है ना कि टी शर्ट में से कैसे उसने पिलो कवर बनाया. तो हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं. कपड़ों में से हम बैग बना सकते हैं. प्लास्टिक की बैग का यूज़ हमें कम से कम करना चाहिए और नहीं करेंगे तो वो सबसे बेस्ट है. इसलिए हमें पुराने कपड़ों में से हम बैग बना सकते हैं जो यूज़फुल भी होगी और अच्छी भी लगेगी. फिर हम डोरमेट भी बना सकते हैं. सी इन दिस पिक्चर, दीज आर वेरियस टाइप्स ऑफ डोरमेट. पुराने कपड़ों में से हम ब्लैंकेट भी बना सकते हैं. आपकी मम्मी बनाती होगी. ऐसे हमें प्लास्टिक बैग को बाय बाय बोलना है और रीयूज़ करके क्लोथ्स की बैग बनानी है और उसका हमें यूज़ करना है. स्टॉप पॉल्यूशन. हमें पॉल्यूशन को रोकना चाहिए. कैसे रोकेंगे? तो आजकल हम व्हीकल्स का बहुत यूज़ करते हैं. फैक्ट्रीज बहुत सारी बनी हैं जिसके अंदर से स्मोक निकलता है और वो कैसा होता है, पोल्यूटेड, जो हमारी एयर के लिए, हमारे लिए, एनवायरनमेंट के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है. तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम व्हीकल्स का यूज़ करना चाहिए. अगर कहीं नज़दीक में जाना हो तो हमें वॉकिंग डिस्टेंस चूज़ करना चाहिए. हम चल के जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे, हेल्दी, फिट एंड फाइन. और कहीं थोड़े दूर जाना है सो वी शुड यूज़ बाइसिकल. हमें बाइसिकल का यूज़ करना चाहिए. स्टॉप लाउड वॉल्यूम. हमें लाउड वॉल्यूम पर कभी म्यूज़िक सुनना नहीं चाहिए, जिससे हमारे ईयर्स को भी हार्मफुल होगा और हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे आसपास के लोग रहते हैं उनको सबको वो हार्मफुल होगा. इसलिए हमें लाउड वॉल्यूम पर म्यूज़िक नहीं सुनना चाहिए. Nowadays, इन फेस्टिवल, इन मैरिज फंक्शन, ऐसी सब चीज़ों में इलेक्ट्रिसिटी बहुत वेस्ट होती है. जितनी ज़रूरत नहीं है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. वी शुड सेव इलेक्ट्रिसिटी.
So my dear students, I hope now you are understood about our eco-friendly habits. हमें कौन कौन सी आदतें डेवलप करनी चाहिए और अपने एनवायरनमेंट को हार्मफुल नहीं करना चाहिए. So now let's start our lesson. Eco-friendly habits. First, we will read instruction. Here, Bunny is talking about his habits. यहाँ पर जो बनी है, बनी रैबिट, see in this picture, Bunny is talking about his habit. बनी उसकी आदतों के बारे में बता रहा है. You have to find out whether these habits are eco-friendly or not. और आपको बताना है कि बनी की हैबिट्स इको-फ्रेंडली है या नहीं. If it is an eco-friendly habit, draw a smile on the given face. अगर बनी की हैबिट इको-फ्रेंडली है तो हमें बॉक्स के अंदर सर्कल जो दिया है उसमें हमें स्माइली ड्रॉ करना है. If it is not eco-friendly habit, draw a sad face. अगर बनी की हैबिट इको-फ्रेंडली नहीं है तो हमें सर्कल में क्या करना है, सैड फेस बनाना है. So are you ready students? Okay, let's start. So dear students, now we will read this lesson. First one, I listen music at a very loud volume. बनी क्या कहता है कि मैं बहुत ही लाउड वॉल्यूम में म्यूज़िक सुनता हूँ. सेकेंड वन, आई थ्रो गार्बेज इन द बीन. मैं कचरा बीन के अंदर डालता हूँ. जो बनी है वो कचरे को डस्टबिन में डालता है. थर्ड वन, आई यूज़ द वाटर लेफ्ट इन द बोतल टू वाटर प्लांट्स. जो भी मेरी वाटर बोतल में पानी बचता है उसको प्लांट में डाल देता हूँ. फोर्थ वन, आई अपरूट प्लांट्स फॉर फन. और मैं फन के लिए, मस्ती के लिए प्लांट्स को उखाड़ के फेंक देता हूँ. फिफ्थ वन, आई मेक पेपर बैग्स विथ ओल्ड न्यूज़पेपर फॉर शॉपिंग. शॉपिंग के लिए मैं ओल्ड न्यूज़पेपर में से बैग बनाता हूँ. सिक्स्थ वन, आई वेस्ट वाटर वाइल बाथिंग. जब मैं नहाता हूँ तब पानी वेस्ट करता हूँ. See here students. First one, I listen music at a very loud volume. बनी क्या करता है, ज़्यादा वॉल्यूम पर, एकदम लाउड वॉल्यूम पर म्यूज़िक सुनता है. So, is that eco-friendly habit? Yes or no? Very good. No, it's wrong. ये इको-फ्रेंडली हैबिट नहीं है. लाउड म्यूज़िक सुनने से एनवायरनमेंट को हार्मफुल होता है. सो यहाँ पर कौन सी स्माइली आएगी, कौन सा फेस आएगा, स्माइल वाला फेस कि सैड वाला फेस? वेरी गुड, सैड फेस. सेकेंड वन, आई थ्रो गार्बेज इन द बीन. मैं कचरा डस्टबिन में डालता हूँ. तो बनी ऑलवेज कचरे को डस्टबिन में डालता है. इज दैट इको फ्रेंडली हैबिट? वेरी गुड, यस. हमें ऑलवेज कचरा डस्टबिन में डालना चाहिए जिससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारे सराउंडिंग, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा रहे. सो विच फेस विल कम हियर? यस, स्माइल फेस. थर्ड वन, I use the water left in the water bottle to water plants. वाटर बॉटल में जो पानी बचता है उसको मैं प्लांट्स को देता हूँ. ये अच्छी बात है ना. अगर हमारी वाटर बॉटल्स में पानी रह जाए सो वी शुड नॉट वेस्ट इट. हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, प्लांट को देना चाहिए. सो इज दैट इको फ्रेंडली or not?
वेरी गुड। सो यहाँ पर हम स्माइल वाली फेस करेंगे। फोर्थ वन, आई अपरूट प्लांट्स फॉर फन। मस्ती में, फन में, डोंट अपरूट प्लांट्स। हमें प्लांट्स को कभी तोड़ना नहीं चाहिए। एंड डोंट प्लग द फ्लावर अननेसेसरीली। बिन ज़रूरी हमें कुछ काम नहीं है और हम पेड़ के पत्ते, फ्लावर्स वो हम तोड़ दे तो ये गलत है। सो विच फेस विल कम हियर? यस, सैड फेस। We will draw sad face here. Fifth one, I make paper bags with old newspaper for shopping. Shopping के लिए मैं old newspaper में से paper bags बनाता हूँ। Is that eco-friendly habit? Yes. हमें प्लास्टिक बैग्स का यूज़ नहीं करना चाहिए। We should not use plastic bag. We use only paper bag or cloth bag. So here is smiley face. Sixth one, I waste water while bathing. नहाने के टाइम मैं पानी का वेस्ट करता हूँ। Is that eco-friendly habit? No, it's wrong. हमें पानी का वेस्ट नहीं करना चाहिए। We should not waste water while bathing, brushing. So here we will draw sad face. So dear students, I hope you will follow these eco-friendly habits in your daily life. Now it's homework time. Dear students, grow a plant on your every birthday. It means कि आपको अपने हर जन्मदिन पर एटलीस्ट 1 प्लांट ग्रो करना चाहिए।